बहू देख गेट पे कौन है। अरे मम्मी आप, नमस्ते, अंदर आओ। खुश रहो बेटा। चलो मम्मी अंदर चलो। आओ आओ मम्मी अंदर। ओ समधन जी आई हैं। राम राम समधन जी, जय श्री कृष्णा। वैसे तो आपको मेरे पैर छूने चाहिए, पर समधन जी हम दोनों तो एक ही बराबर है ना। एक बराबर कैसे? मैं लड़के की माँ हूँ, तुम लड़की की माँ हो, तो एक बराबर कैसे हो गए? बेटी की माँ हमेशा बेटे की माँ के पैर छूती है, वो बेटे की माँ हमेशा कायदे में बड़ी रहती है। खैर छोड़ो, आप तो पैर छूती ही नहीं हो। अच्छा चलो ये बताओ, आज यहाँ आना कैसे हुआ? आज मेरी फ्रेंड के घर की ओपनिंग थी, आपका घर उसके घर के पास में ही था, तो सोचा मिलती चलूं। मम्मी पानी। हाँ हाँ बेटा, पहले के लोग तो बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते थे। लो बेटा मुझे प्यास नहीं है, पानी तुम रख दो किचन में। और बताओ समधन जी, बाकी सब बढ़िया? और सब तो बढ़िया है, पर मेरे मन की बहू नहीं आई है। आपको तो पता ही है कि आपकी बेटी कैसी है। समधन जी पहले के तो सारे रीति रिवाज ही अलग थे। कोई किसी के घर जाता था तो खाली हाथ तो जाता ही नहीं था, लेकिन अब के लोग ये सब बातें मानते ही नहीं हैं। अरे नहीं नहीं समधन जी, मैं आप सबके लिए कपड़े लेकर आई हूँ, अपनी बेटी के लिए, आपके लिए, दामाद जी के लिए, सबके कपड़े लाई हूँ मैं। बहू। हाँ माँ जी। बहू अपनी माँ के लिए नाश्ता पानी लेकर आओ। ठीक है माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। ये लो, ये साड़ी आपके लिए। इस साड़ी में इतना खास तो कुछ नहीं है, फिर भी चलो ठीक है। मम्मी ये लो नमकीन। बहू नमकीन के साथ चम्मच कौन लेकर आएगा? ये कैसे खाएंगी बिना चम्मच के? समधन जी आपने भले ही अपनी बेटी की शादी हमारे घर में कर दी, लेकिन आपकी बेटी को अभी कुछ आता नहीं है। आप ही देख लो, आपके लिए नमकीन लेकर आई और चम्मच लेकर नहीं आई है। बहू ये खाएंगी कैसे? मम्मी जी अभी लेकर आती हूँ। बोल रही हूँ आपको, मेरे घर लायक बहू नहीं आई। समधन जी इस बैग में जमाई सा और हमारी बेटी के कपड़े हैं। समधन जी कपड़े तो ठीक हैं, लेकिन कपड़े के साथ लिफाफे के बिना कुछ जमता नहीं। आपने मेरी साड़ी भी खाली दे दी, इसका लिफाफा कहाँ है? और आप मेरी ड्रेस के साथ चूड़ा भी नहीं लेकर आए। मैं तो बिना ड्रेस के चूड़ा पहनती ही नहीं हूँ। ये लो समधन जी 500 रुपए, आप अपना पसंद का कोई भी चूड़ा ले लेना। समधन जी 500 रुपए में कौन सा चूड़ा आता है? ठीक है समधन जी, लो 500 रुपए और रखो। 1000 रुपए में आपका बढ़िया सा चूड़ा आ जाएगा आपकी पसंद का। हाँ 1000 रुपए में तो आ ही जाएगा। और ये 1000 रुपए जमाई जी के हैं, आप जमाई जी को दे देना। आपने 1000 रुपए मुझे दिए, 1000 मेरे बेटे को दिए। आपने तो हम माँ बेटे को एक बराबर ही रख दिया। कब मैं उसकी माँ हूँ, मुझे तो कुछ ज्यादा देने चाहिए थे। समधन जी ऐसा भेदभाव क्यों? लड़के की माँ की कुछ तो इज्जत होनी चाहिए। एक काम करो समधन जी, 500 रुपए और रखो। अब मैंने आपको अपने दामाद से ऊपर रख दिया है। लेकिन मम्मी आपको इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अभी अपनी दिवाली पे ही तो हम सबको कपड़े भेजे थे। इसमें खर्चे की क्या बात है? ये रीति रिवाज तो सदियों से चले आ रहे हैं और पुराने बड़े बूढ़ों ने यही रीति रिवाज बनाए हैं। क्यों समधन जी? क्यों समधन जी? बेटी के घर में तो जितना दे उतना अच्छा है। खाली हाथ बेटी के घर कभी नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ थोड़ी ना कोई माँ बाप अपनी बेटी के यहाँ जाते हैं। हाँ समधन जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये तो रीति रिवाज हैं, ये तो पूरे करने ही होंगे। मेरी बेटी अभी छोटी है, समझ नहीं है उसमें। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। मम्मी आप पहले नाश्ता कर लो। ठीक है बेटा। पहले के लोग तो बेटी के घर का अन्न का दाना तक नहीं खाते थे। बेटी ले जाइए नाश्ता, मैं तो घर से नाश्ता भी कर आई थी। आप तो खाओ खाओ समधन जी, हम तो आज के जमाने के लोग हैं ना। नहीं नहीं समधन जी, आपने बोल दिया इतना ही काफी है।
ठीक है समधन जी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है समधन जी। बहू जाओ अपनी माँ को बाहर तक छोड़कर आओ और समधन जी आती जाती रहा करो। ठीक है। ठीक है समधन जी, राधे कृष्णा। राधे कृष्णा समधन जी। चलो मम्मी मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। वाह, आज तो कपड़े पैसे सब कुछ आ गए। भगवान ऐसा दिन रोज दे। अरे बहू। हाँ जी माँ जी बोलो। बहू अभी तेरी नंद का फोन आया था, वो बता रही है कि जमाईसा का ट्रांसफर इसी शहर में हो गया है, इसलिए मेरी बेटी जमाई और उसकी सास इसी शहर में आ गई हैं रहने के लिए। इधर कहीं पास में ही घर बताया है, मैं एक बार जाती हूँ और मिलकर आती हूँ। तू मेरे लिए खाना मत बनाइयो, मैं खाना वहीं खाकर आऊंगी। और तू घर का ध्यान रखियो, ठीक है। आप दीदी के घर जा रही हो, खाली हाथ जा रही हो, कुछ लेकर नहीं जा रही हो क्या मम्मी जी? क्या लेकर जाना है बहू? मम्मी जी दीदी के लिए, नंदोई के लिए और उनकी सास के लिए कपड़े ले जाओ। अभी कौन सा कोई होली दिवाली है, होली दिवाली होती तो मैं कपड़े लेकर जाती ना। पर मम्मी जी मेरी मम्मी तो बिना होली दिवाली के भी कपड़े लेकर आई थी आज। आपने ही तो कहा था मम्मी जी कि ये रीति रिवाज है, बड़े बूढ़ों ने बनाए हैं कि बेटी के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। एक काम करो मम्मी जी, जो आपने अपने लिए दिवाली पे सबसे महंगी वाली साड़ी खरीदी थी वो आप दीदी की सास को दे दो। आपने वो एक बार भी पहनी तो नहीं है ना। आपने अपना पद तो ऊंचा रखना होगा ना मम्मी जी, इसलिए आप अपनी वो महंगी वाली साड़ी ले जाना। और दीदी के लिए मैं साड़ी दे देती हूँ, मेरे पास वो साड़ी रखी हुई है। और जमाईसा के लिए आप बाहर से खरीद लेना और 1100 रुपये लिफाफे में दे देना। और आपको दीदी की सास के लिए चूड़ा भी खरीदना होगा, अभी तो हमारे पास कोई चूड़ा भी नहीं है, तो आप चूड़े के नाम के 1000 रुपये दे देना, क्योंकि 1000 से कम तो कोई चूड़ा आएगा ही नहीं ना। और आप जमाईसा को 1100 रुपये दोगे और दीदी की सास को 1000 रुपये, तो वो जमाईसा का पद ऊंचा हो गया ना। तो एक काम करना, आप दीदी की सास को 2100 रुपये देते हैं। और मम्मी जी आप घर पर ही खाना खा के जाना और यहीं पर पानी पीकर जाना, क्योंकि बेटी के घर का तो खाना पीना कुछ नहीं खाते ना। रीति रिवाज तो मम्मी जी सबके लिए एक बराबर ही होते हैं, चाहे इसमें मैं हूँ, आप हो या दीदी हो, रीति रिवाज तो सबके लिए बराबर ही है। ऐसा कोई रीति रिवाज नहीं है। अच्छा मम्मी जी, लेने के लिए तो रीति रिवाज है और देने के लिए कोई रीति रिवाज नहीं है। जब कुछ देने की बारी आए और हम पीछे हटे तो उसे पाखंडी कहते हैं। देखो मम्मी ये रीति रिवाज बड़े बूढ़े बनाकर गए हैं, इन्हें हम तोड़ नहीं सकते। अरे बहू मुझे आज कोई काम याद आ गया, आज नहीं जाती अपनी बेटी के घर, फिर कभी जाऊंगी, फिर कभी देखूंगी। अब खाना बना दे मेरा भी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलना। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।